विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके की एक और क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी हरियाणा जीके के अंदर प्रहार सीरीज चल रही है और यहाँ से हरियाणा जीके के अंदर एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए सीटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आज हम सेशन का आगाज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां से हरियाणा के अंदर एक नॉर्मल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या करना है कि हरियाणा के अंदर जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, यहाँ से एग्जामिनर एक आधा क्वेश्चन पक्का पूछता है, एक फ्री का नंबर होता है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? पिपल हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नाम भी याद कर लेना, ये हमारा रहेगा फाइकस रिलीजियोसा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो वो क्या रहेगा? कमल रहेगा। और हरियाणा का राज्य पशु पूछे तो कृष्ण मृग या आप कह सकते हो काला हिरण, या ऑप्शन में आपको मिल सकता है ब्लैक बग। और प्यारे बच्चों, राज्य पक्षी पूछे तो काला तितर या आप कह सकते हो ब्लैक फ्रैंकोलिन। एक क्वेश्चन तो यहां से आता है। एक क्वेश्चन हरियाणा के अंदर पूछा जाता है, जितने भी हरियाणा के शहर या जिले हैं, इनके एग्जामिनर क्या पूछता है? उपनाम पूछता है। तो जिससे इनको क्या करेंगे, शहर या डिस्ट्रिक्ट जो है, इनके उपनाम आज हम कवर करने का कार्य करेंगे। पहला देखो, फतेहाबाद जो है, इस फतेहाबाद को 1352 के अंदर प्यारे बच्चों किसने बसाया था? इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया प्यारे बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? ये बसाया था नगर। और नगर जो बसाया था, किसके नाम पर बसाया था? तो ये नोट कर लेना, फतेह खान के नाम पर। तो जो हरियाणा का फतेहाबाद शहर है, इसका नाम पूछा जाता है कि हरियाणा की गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसी फतेहाबाद के अंदर हरियाणा में एक सबसे प्राचीन हवेली बनवाई, जिसका नाम क्या रहेगा? फतेहाबाद की हवेली। और ये फतेहाबाद की हवेली है जो प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में आएगी फतेहाबाद के अंदर। इसीलिए फतेहाबाद को कहा जाता है हरियाणा में हवेलियों का शहर, या आप कह सकते हो महलों का शहर। और पूछे आपसे कि हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है, तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की जो सबसे प्राचीन हवेली हमारी रहेगी, वो रहेगी फतेहाबाद की हवेली। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो क्लास का प्यारे बच्चों आनंद लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक भी आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने शहर जो बसाया था, वो बसाया था हिसार। तो प्यारे बच्चों, जब इन्होंने हिसार को बसाया था, तो इन्होंने हिसार का नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा। और जो ए फिरोजा शब्द है, इसको किसने हटाया था? तो आप कहोगे गुरुजी, इसको हटाया था अकबर ने। और जो अकबर है, इसके शासन काल में हरियाणा में जलाली सिक्के डाले जाते थे। तो अकबर के शासन काल में हरियाणा के कौन से शहर में जलाली सिक्के डाले जाते थे? तो प्यारे बच्चों, उस शहर का नाम हो जाएगा नारनौल। और इसी नारनौल के अंदर एक छत्ता आता है, जिसका नाम आता है राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता। और जो राय मुकुंद दास का छत्ता हमारा आता है, इसी छत्ते को प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? बिरबल का छत्ता। बिरबल का क्या हो जाएगा? छत्ता हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमारे हरियाणा के अंदर जो है नारनौल शहर में बिरबल आता था बार बार, जिसके बचपन का नाम क्या था? महेश दास, जो अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति था। तो ये हिसार शहर जो है, इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हरियाणा की स्टील सिटी। और जो स्टील फैक्ट्री है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, वो की थी ओम प्रकाश जिंदल, या आप कह सकते हो ओपी जिंदल ने।
तो ओपी जिंदल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का स्टील किंग। यानी हरियाणा का स्टील किंग अगर पूछे प्यारे बच्चों तो वो हमारा कौन सा रहेगा? ओम प्रकाश जिंदल। और स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी या इस्पात नगरी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हिसार। यानी यहाँ पर स्टील की क्या बनती है प्यारे बच्चों? पाइपें बनती है, इसीलिए पाइपों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिसार। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारा जो रहेगा सेशन इसी के अंदर वो रहेगा हमारा हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट। यानी अगला हमारा कौन सा रहेगा? भिवानी। ये जो भिवानी है इसमें सबसे ज्यादा मंदिर है और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कहा जाता है हरियाणा की काशी। यहाँ पे बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग क्लब रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मुक्केबाजों का गढ़ कहा जाता है। और मुक्केबाज सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? क्यूबा से। जबकि हरियाणा का छोटा मिनी या लघु क्यूबा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भिवानी को। इसे सिटी ऑफ बार हीरोज या मंदिरों की नगरी या भारत का क्यूबा या राजपुताने का सीधवार या 5 बाजारों का शहर, ये सारे के सारे उपनाम मेरे प्यारे बच्चों किसके हो जाएंगे? भिवानी के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़। और ये जो महेंद्रगढ़ है, इस महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा का मैं अगर आपसे पूछूं एकमात्र जिला जो राजस्थान से कितनी तरफ से गिरा है, तो आप कहोगे गुरुजी राजस्थान से 3 साइड से या 3 तरफ से गिरा है। और 3 तरफ से गिरा होने के कारण ये क्या हो जाएगा? हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला हो जाएगा। या आपसे पूछे कि हरियाणा में लाख की चूड़ियां जो है किस जिले की प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, तो लाख की चूड़ियों के लिए फेमस जिला भी कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा खनिज मिलने के कारण इसको कहा जाता है खनिजों का भंडार। और राजस्थान से 3 तरफ से घिरा जिला भी कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी को प्यारे बच्चों कहा जाता है वीर भूमि, सैनिकों का घर, पित्तल नगरी, ब्रास सिटी या आप कह सकते हो अहीरवाल का लंदन। तो ये सारे हमारे किसके बारे में रहेंगे? रेवाड़ी के बारे में रहेंगे। रेवाड़ी के बाद अगला हमारा आता है पानीपत। ये जो पानीपत है, यहाँ भारतीय सेना जो है इसके लिए 75% क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? कंबल बनते हैं। इसीलिए यहां से एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा कि दरी बनाने का केंद्र किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना, सूती उद्योग का केंद्र या विश्व में नकली सूत का केंद्र या सोडी यार्न के लिए। ये जो यार्न है प्यारे बच्चों, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और यार्न का मतलब क्या होता है? सूत। तो सोडी यार्न के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? पानीपत। और जो आपकी दरी जो बनाई जाती है या कंबल जो बनाए जाते हैं, इनको कारीगर बनाते हैं हाथ से, इसीलिए हथकरघों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो प्यारे बच्चों कहा जाता है पानीपत को। ध्यान रखना, हथकरघों का कुंभ हरियाणा में पूछे तो वो हमारा रहेगा सूरजकुंड, और शहर पूछे तो प्यारे बच्चों आपको टिक करके आना है पानीपत। यानी कारीगरों का शहर या बीवर सिटी या हैंडलूम का शहर या आप कह सकते हो कास्ट ऑफ कॉटन या पेट्रोकेमिकल हब जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है पानीपत को। अगले देखो, अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र बड़ा मशहूर आता है, बड़ा फेमस आता है, जिसको प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता जब आपकी डेवलप होती है कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? आप कहोगे गुरुजी वैदिक सभ्यता विकसित होती है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। और जबकि वैदिक सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। तो एक तो इसको क्या कहा जाता है? एक तो कहा जाता है संग्रहालयों का शहर। सबसे ज्यादा पार्क होने के कारण इसको पार्कों का शहर या सिटी ऑफ पार्क्स बोला जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना, हरियाणा की राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के अंदर फर्क है। उसके बाद गीता की जन्मस्थली, वैदिक सभ्यता का पालना या 360 तीर्थों का शहर है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद हरियाणा की सीएम सिटी जो आती है नेक्स्ट, वो हमारा आता है करनाल। करनाल हरियाणा का सबसे सुंदर शहर है। विश्व में सबसे सुंदर जो आता है वो आता है पेरिस। और पेरिस जो है प्यारे बच्चों ये फ्रांस की कैपिटल आता है, जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन। और हरियाणा में सुंदर शहर जो करनाल है
इसलिए करनाल को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस। यहाँ लिबर्टी शूज बनती हैं तो इसको कहा जाता है लिबर्टी शूज का जन्मदाता। यह हरियाणा का सुनियोजित, सु मतलब होता है अच्छी पद्धति, अच्छे तरीके से बसाया गया शहर या प्रथम स्मार्ट शहर आपका जो है कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? करनाल हो जाएगा। करनाल के बाद अगला शहर हमारा रहेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद आपको पता है प्यारे बच्चों, जब दिल्ली एनसीआर की स्थापना की जा रही थी तो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा का सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो शामिल किया गया था वो किसको किया गया था? फरीदाबाद। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं एनसीआर का मतलब क्या रहेगा, तो प्यारे बच्चों जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें, स्वतंत्र भारत में जब पहली बार जनगणना होती है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना है। जनगणना प्यारे बच्चों जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, शुरुआत इसकी जो होती है वो होती है 1872 के अंदर, और 1872 में किसके शासनकाल में होती है? तो आप कहोगे गुरुजी लॉर्ड मेयो। और उसके बाद नियमित रूप से जनगणना होती है 1881 के अंदर। 1881 में व्यक्ति का नाम रहेगा लॉर्ड रिपन। तब से प्रत्येक 10 साल बाद पूरे भारत के अंदर होती है जनगणना। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना होती है 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। जब 1951 में जनगणना हुई थी तब ये देखा गया था जितने भी राज्य और जितने भी यूटी है उनका कंपैरिजन किया गया था। और उसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चों 1951 के बाद 1961 में जब जनगणना होती है तो 10 साल के अंदर दिल्ली में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। दिल्ली का एरिया जो आता है कस्बा छोटा टाइप का आता है, एरिया बहुत छोटा है दिल्ली का। तो केंद्र सरकार ये कहती है कि अगर दिल्ली के अंदर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो ऐसे ही बर्डन हो जाएगा, आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर जो है लैंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज भी प्यारे बच्चों आप देखोगे दिल्ली के अंदर आप कभी विजिट करोगे जाओगे तो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरह से लगता है, जाम भयंकर तरीके से लगता है। तो सरकार की बात सही थी, तो सरकार ये कहती है कि क्या करेंगे, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का कारण क्या है? लोग यहाँ पर जो अनएम्प्लॉय लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वो दिल्ली के अंदर आ रहे थे। तो सरकार कहती है कि दिल्ली के आसपास के इलाके को क्या करो, आप डेवलप करो। उनको अगर डेवलप करना है तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात बताऊं, उनको क्या करना है, उनको आपको फैक्ट्रियों से यानी उद्योग धंधों से पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या कर देना है, जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट आएगा उनको फैक्ट्रियों से भर देना है, ताकि लोग क्या है कि दिल्ली के अंदर ना आए। तो बेसिक सी बात है, दिल्ली एनसीआर के अंदर हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा शामिल हुआ? फरीदाबाद। कि फरीदाबाद के अंदर उद्योग ज्यादा है, और अगर उद्योग ज्यादा है तो हरियाणा की उद्योग नगरी जो है वो किसे कहा जाएगा? फरीदाबाद को कहा जाएगा। अगर यहाँ उद्योग ज्यादा है तो जितने भी यहाँ पर अनएम्प्लॉय लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो यहाँ पर जाएंगे और यहीं पर रहना शुरू कर देंगे। इसीलिए सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पे हो जाएगी? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों जो फरीदाबाद है इसकी क्या फेमस आती है, तो ध्यान रखना इसकी टोकरी फेमस आती है। टोकरी के लिए फेमस जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट देखो अगला डिस्ट्रिक्ट, अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा प्यारे बच्चों वो रहेगा कैथल। यानी कैथल जो है इसको कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, जिसके अंदर रजिया सुल्तान का एक बहुत फेमस मकबरा आता है। कैथल के बाद आता है जींद, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिससे आज तक कोई भी जिला जो है अलग नहीं बना, जिला अलग नहीं हुआ, जिला अलग नहीं हुआ। या फिर आपसे मैं पूछूं कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सर्वाधिक सीमा जो हरियाणा की कितने जिलों से लगती है? 7। तो जो जींद है इसको कहा जाता है हरियाणा का दिल या हार्ट ऑफ हरियाणा, या आप कह सकते हो मिल्क सिटी। जो सिरसा है प्यारे बच्चों कहा जाता है प्राचीन समय में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती, इसीलिए इसको कहा जाता है सरस्वती। और सिरसा के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आता है अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, उस वन्य जीव अभ्यारण्य के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है वन नगरी। अब यहाँ बच्चा ये सोचता है कि सिरसा में सबसे ज्यादा वन है, वन सबसे ज्यादा होने के कारण नहीं, सिरसा में सबसे ज्यादा वन नहीं है प्यारे बच्चों।
सिरसा को वन नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिरसा में एक वन्य जीव अभ्यारण्य आता है जिसका नाम है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसके कारण इसको कहा जाता है वन नगरी। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा डेरे होने के कारण इसको कहा जाता है डेरों की भूमि। और डेरे में कौन रहेंगे? संत, तो संतों की नगरी हो जाएगी। इसके साथ साथ साहित्यिक नगरी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा चरखी दादरी। चरखी दादरी जो है ये किसके लिए फेमस रहेगा? हीलना पत्थर के लिए। और हीलना पत्थर जो है प्यारे बच्चों, ये पूरे भारत में चरखी दादरी के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम आता है कलियाणा गांव। कलियाणा गांव के अंदर क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? हीलना पत्थर। यानी इसको आप टच करोगे तो ये हिलेगा। यानी कहने का मतलब ये क्या करता है? टच करने के बाद डांस करता है। तो इसको एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि डांसिंग स्टोन हरियाणा में कहाँ पाया जाता है, या इसको लिख सकता है परकंपी पत्थर हरियाणा में कहाँ पाया जाता है। परकंपी या लरजता पत्थर ये हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चारों एक ही बात है। चाहे आपसे पूछे हीलना, चाहे डांसिंग पूछे, चाहे प्रकंपी पूछे, चाहे लरजता पूछे, तो वो पत्थर पाया जाता है कलियाणा गांव, यानी कहाँ पे हो जाएगा? चरखी दादरी के अंदर। ठीक है। पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं तो ये प्यारे बच्चों 3 ही जगह मिलता है। एक तो मिलता है ब्राजील के अंदर, एक मिलता है अमेरिका यानी यूएसए, और एक कहाँ मिलता है? भारत के अंदर। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो मिलता है हरियाणा के अंदर चरखी दादरी के अंदर कलियाणा गांव में। ठीक है प्यारे बच्चों, कर दोगे इतना? आगे देखो, अगला हमारा रहेगा बहादुरगढ़। ये जो बहादुरगढ़ है इसको प्यारे बच्चों बसाया था राठी जाटों ने। किसने बसाया था? राठी जाटों ने। और राठी जाटों ने इसका नाम रखा था सरफाबाद। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आ गया है कि बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या आता है? सरफाबाद आता है प्यारे बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? बहादुरगढ़ हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा है नू डिस्ट्रिक्ट यानी मेवात। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम परिवर्तन 3 बार हुआ था, जो नू है। इस नू के अंदर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम लोग रहते हैं, इसीलिए इसको एक तो हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहते हैं, इसके साथ साथ इसको कहा जाता है पीर फकीरों की भूमि। उसके बाद हरियाणा का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो आता है पंचकुला। पंचकुला प्यारे बच्चों हरियाणा का सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला रहेगा। और एक हरियाणा का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जिला पूछे तो वो आपको आंसर क्या दे के आना है? पंचकुला देना है मेरे प्यारे बच्चों। पंचकुला के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट रहेगा बल्लभगढ़। ये जो बल्लभगढ़ है इसका प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर नाम क्या हो जाएगा? इसका वर्तमान के अंदर नाम हो जाएगा बलरामगढ़। और इस बल्लभगढ़ को कहा जाता है दिल्ली का लोहद्वार। और गुरुग्राम जो आता है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर जो शहर बसाया जाता है गुरुग्राम, इस गुरुग्राम को प्यारे बच्चों कहा जाता है हरियाणा की साइबर सिटी या मेडी सिटी या सपनों की नगरी या मॉल सिटी या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा या इलेक्ट्रॉनिक सिटी या आप कह सकते हो मनोरंजन सिटी। इस केस में कोई भी पूछे तो आपको क्या टिक करके आना है? वो हमारा कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। नारनौल के उपनाम क्या आते हैं? तालाबों व बावड़ियों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्यारे बच्चों नारनौल शहर को। जो बेरी गांव है इसको कहा जाता है मंदिरों का गांव या आप कह सकते हो धनाठे लोगों की नगरी। धनाठे लोगों या धनी लोगों की नगरी। पेहोवा जो है, इस पेहोवा को कहा जाता है प्यारे बच्चों हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। जो पेहोवा है इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पेहोवा का प्राचीन नाम क्या रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जितने भी शहर हैं उन शहरों के हमने उपनाम कवर कर लिए हैं। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति है
उनके क्या पड़ेंगे, उपनाम। और यहां से भी ज्यादातर एग्जामिनर एक क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जितने भी हरियाणा के अंदर व्यक्ति है उन व्यक्तियों के उपनाम क्या करेंगे, हम कवर करने का कार्य करेंगे। देखो पहला है चौधरी देवीलाल। जो चौधरी देवीलाल है इनको प्यारे बच्चों कहा जाता है ताऊ। ताऊ कहा जाता है। जब देवीलाल के पास ड्रीम था, सपना था, जब समय एक ऐसा आया, एक ऐसा दौर आया जब चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था और एक बात कही थी कि मैं इस देश का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं, लोग मुझे ताऊ कहते हैं और मुझे ताऊ रहने दो। यानी इसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया था। इसीलिए तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, या आप कह सकते हो जन नायक, शेर हरियाणा या राजनीति का भीषण पितामह। किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल के बाद नेक्स्ट आता है चौधरी बंशी लाल। चौधरी बंशी लाल हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज्यादा डेवलप करता है। इसे क्या कहा, किस नाम से पुकारा जाता है, देखो हरियाणा के शिल्पी या आर्किटेक्ट कौन हो जाएंगे, तो चौधरी बंशी लाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के वास्तुकार, हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री। प्यारे बच्चों बंशी लाल से पहले हरियाणा में 2 सीएम बन चुके थे। इसमें से एक तो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद थे राव वीरेंद्र सिंह। जो पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे वो हरियाणा के प्रथम मनोनीत या आप कह सकते हो गैर निर्वाचित सीएम बने थे। और राव वीरेंद्र सिंह क्या बने थे, प्रथम गैर कांग्रेसी और प्रथम जाट या सबसे युवा। चौधरी बंशी लाल जो है इनका जन्म होता है 1927 के अंदर। और 1927 में भिवानी के अंदर एक जगह का नाम आता है, गांव का नाम आता है गोलागढ़। और गोलागढ़ के अंदर चौधरी बंशी लाल का जन्म होता है जाट परिवार यानी लेगा गोत्र में 1968। प्यारे बच्चों याद कीजिए जब 1967 में हरियाणा में लगा पहला राष्ट्रपति शासन, तो 1968 में क्या हुए थे प्यारे बच्चों, 1968 में हुए थे हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव। प्रथम मध्यवर्ती चुनाव। और जब प्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए तो मात्र 41 वर्ष की उम्र में हरियाणा का सबसे युवा सीएम कौन बना था, तो वो प्यारे बच्चों बना था चौधरी बंशी लाल। और हरियाणा के प्रथम लाल, हरियाणा में कितने लाल रहे हैं, 4। हरियाणा के 4 लाल में से पहला कौन हो जाएगा, बंशी लाल। बंशी लाल बना था देवीलाल, दूसरा लाल, तीसरा भजन लाल, चौथा मनोहर लाल। ये 4 लाल बने जिसमें से पहला लाल कौन रहेगा, बंशी लाल। हरियाणा का शेरशाह सूरी। चौधरी बंशी लाल के शासन काल में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हरियाणा में सड़क व जीटी रोड का निर्माण होता है। और जीटी रोड आपको पता है कि जीटी रोड जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, प्यारे बच्चों जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड जो है इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और जो शेरशाह सूरी है इसका संबंध प्यारे बच्चों पूछे हरियाणा के कौन से शहर से रहेगा, तो वो रहेगा प्यारे बच्चों नारनौल से। शेरशाह सूरी ने जब जीटी रोड का निर्माण करवाया तो आपको पता है प्यारे बच्चों प्राचीन समय के अंदर परिवहन का कोई साधन नहीं था। प्राचीन समय के अंदर कैसे परिवहन करते थे, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ियों के माध्यम से जाते थे। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि जितने भी यात्री हैं वो विश्राम कैसे करेंगे, क्योंकि यात्रा करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ कदम, कुछ कुछ कोस चलकर मीनारों का निर्माण करवा दिया था। यानी जैसे कुछ कोस दूर जाके मीनारें बनवा दी थी। ये मीनारें जो है प्यारे बच्चों इन्होंने किसके विश्राम करने के लिए बनाई थी, तो आप कहोगे ये गुरुजी यात्रियों के लिए बनवाई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोस मीनार जो है, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कोस मीनार का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और हरियाणा के अंदर पूछे आपसे कि टोटल कोस मीनार कितनी है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना हरियाणा में कुल कोस मीनार आती है 88। यानी हरियाणा में कितनी कोस मीनार हो जाएगी,
88। इन 88 कोष मीनारों में से सबसे प्राचीन कोष मीनार कौन सी हो जाएगी? सबसे प्राचीन, तो प्यारे बच्चों ये भी नोट कर लेना, सबसे प्राचीन कोष मीनार रहेगी करनाल के अंदर। आपको होगी गुरुजी करनाल के अंदर गांव में बता दो, तो प्यारे बच्चों नोट करना, गांव रहेगा हमारा कोहंड। कोहंड गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से प्यारे बच्चों एक बच्चा विजिट करता है जिसका नाम है कौटिल्य पंडित। और कौटिल्य पंडित जो है ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसको कहा जाता है हरियाणा के अंदर गूगल बुआए। गूगल बुआए कौटिल्य पंडित कोहंड गांव से विजिट करता है, जिसमें हरियाणा की क्या आती है? सबसे प्राचीन कोष मीनार आती है। टोटल पूछे तो कितनी रहेगी? 88 कोष मीनार, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको वीडियो, आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, आनंद ले रहे होंगे बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे प्यारे बच्चों क्या रहेगा हमारा? चौधरी बंसी लाल के बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल, भजन लाल के बारे में भी याद रख लेना। इनके शासन काल में 1994 में हरियाणा में हुआ था पंचायती राज पारित। इन्होंने रातों रात सरकार पलट दी थी। जब रातों रात सरकार पलटी थी तो इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य कौन हो जाएगा? चौधरी भजन लाल। राजनीति की धुरी या बिश्नोई समाज का सिरमौर भी पूछे तो वो प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा? चौधरी भजन लाल हो जाएगा। आधी रात को शपथ ग्रहण की थी, इसलिए जब चौधरी देवीलाल को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, जो गवर्नर यानी राज्यपाल को थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है उदयभानु हंस जो आती है। उदयभानु हंस को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रुबाई सम्राट। और चौधरी छोटू राम जो है इसको प्यारे बच्चों, चौधरी छोटू राम जो है इसको दीन बंधु या जमींदारों का मसीहा या रहबरे आजम या क्या कहा जाता है? बाकड़ा डैम के वास्तुकार। बाकड़ा डैम के लिए इन्होंने 1944 में किसके साथ सहमति जताई थी? तो किसके साथ रहेगी प्यारे बच्चों? बिलासपुर के राजा के साथ। बिलासपुर के राजा के साथ 1944 के दौर की ये बात रहेगी। किसने? चौधरी छोटू राम ने। इसलिए इसको बाकड़ा डैम का जन्मदाता या वास्तुकार कहा जाता है। राजा सूरजमल जो है, राजा सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जामिनर इसको रिपीट करता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद आते हैं लाला मुरलीधर, जिसको कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब या केसर है हिंद की उपाधि दी जाती है लाला मुरलीधर। उसके बाद रहेंगे हमारे दादा लक्ष्मी चंद, पंडित लक्ष्मी चंद। अधिक पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी सांग के अंदर हमारी पहचान बनाने का कार्य जो हरियाणा है वो किसके लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों? हरियाणा जो जाना जाता है वो अपने कल्चर यानी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और दादा लक्ष्मी चंद जो है कहते हैं कि अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद भी इस सांग के अंदर अपनी पहचान बहुत बेहतरीन बनाती है। और एक दादा लक्ष्मी चंद का बहुत बेहतरीन सांग आता है। अपने सांग के अंदर दादा लक्ष्मी चंद लिखते हैं कि वेद शास्त्र चाहे ढूंढ लिए पर ओम बराबर नाम नहीं, शरमण जैसा पूत नहीं और कौशल्या जैसी मां नहीं। और अपने सांग के अंदर दादा लक्ष्मी चंद ये कहते हैं कि चाणक्य सा वजीर नहीं, लक्ष्मण सा वीर नहीं, गंगा जैसा नीर नहीं और अर्जुन जैसा तीर नहीं। दादा लक्ष्मीचंद अपने एक बात के अंदर एक बात और भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ये कहते हैं कि रावण जितना अभिमान नहीं, नारद जितना ज्ञान नहीं, दयानंद जितना इस दुनिया में वेदों का विद्वान नहीं। और एक बात के अंदर, एक लास्ट कली के अंदर दादा लक्ष्मीचंद जो कहते हैं वो क्या बात कहते हैं? ये कहते हैं कि खादी जैसा वेश नहीं, भारत जैसा देश नहीं, और छाती के में जो घा करजे ऐसे बोल बराबर ठेस नहीं, दुर्योधन जैसी ना नहीं, राजा हरिश्चंद्र जैसी हाँ नहीं, और भीम बलि जैसी भुजा नहीं, अंगद जैसा पाँव नहीं, और दादा लक्ष्मीचंद जैसा गा नहीं।
तो दादा लक्ष्मीचंद ये कहता है अपनी सांग के अंदर, क्या कहता है, तो दादा लक्ष्मीचंद जो है इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है हरियाणा का तानसेन। और ये तानसेन जो है ये बहुत फेमस कवि था। फेमस था तो आप कहोगे गुरुजी ये किसके दरबार में रहता था? तो ये प्यारे बच्चों ये रहता था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति रहते थे, नवरत्न रहते थे। और जो तानसेन है इसको प्यारे बच्चों तानसेन नाम से बाद में जाना जाता था। तो इसको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो लाडले बच्चों इसको बचपन में कहा जाता था रामातनु पांडे। और जो तानसेन है ये हरियाणा का तानसेन पूछे तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मीचंद हो जाएगा। प्यारे बच्चों सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास या सूर्य कवि या कवि सूर्य अगर पूछे सभी केस के अंदर आप आंसर क्या देख के आओगे? दादा लक्ष्मीचंद देख के आओगे। ठीक है, कर लो इतना, यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है स्टूडेंट प्यारे बच्चों। बस आपको हौसला बनाए रखना है। देखो कहीं भी हिम्मत मत नहीं हारनी है। देखो हौसले के साथ इस क्लास के उस सेशन को आगे बढ़ाते रहना है। एक इतिहासकार कहा करते थे कि सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। जिन लोगों ने कहा था आप कुछ नहीं कर सकते, जब हार जाओ तो उन लोगों की बात को याद कर लेना कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो रहेगा वो रहेगा दीपचंद बहमन, या आप कह सकते हो लाडले बच्चों पंडित दीपचंद। दीपचंद बहमन या पंडित दीपचंद जो है इनके बारे में नोट करना। इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन को कहा जाता है हरियाणा का कालिदास, या आप कह सकते हो हरियाणा का शेक्सपियर। कौन हो जाएगा? दीपचंद बहमन हो जाएगा। जो वीरेंद्र सहवाग है इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है मुल्तान के सुल्तान, या आप कह सकते हो नजफगढ़ का शेर। और वीरेंद्र सिंह जो है इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है वांगर का शेर। एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर पूछे कि हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्र, हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये हमारा हो जाएगा बांगर क्षेत्र। और बांगर क्षेत्र जो है इसकी प्यारे बच्चों कैपिटल या राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी उचाना कला। बांगर क्षेत्र की कैपिटल या राजधानी लाडले बच्चों कौन सी रहेगी? उचाना कला रहेगी। और बांगर का शेर कौन रहेगा? वीरेंद्र सिंह रहेगा। संत सूरदास, जो सूरदास है इस संत सूरदास को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस के सम्राट, या हिंदी साहित्य के सूर्य, या पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज या साहित्य के सूर्य या वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? संत सूरदास को। जो हरियाणा के अंदर WWE के अंदर भाग लेने वाली आती है कविता दलाल। कविता दलाल, इस कविता दलाल को क्या कहा जाता है? लेडी खली, आप कह सकते हो हार्ड लेडी कहा जाता है। WWE के अंदर हमारी द ग्रेट खली जो है हरियाणा की या इंडिया की जो है पहचान बनाने का कार्य करते हैं ग्रेट खली। तो जो हरियाणा के अंदर लेडी खली पूछे तो वो कौन रहेगी? कविता दलाल रहेगी प्यारे बच्चों। अरुणा आसफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो जो अरुणा आसफ अली है प्यारे बच्चों ये क्या रहेगी? भारतीय स्वतंत्रता की ग्रैंड ओल्ड लेडी, या आप कह सकते हो हीरोइन ऑफ 1942। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 2018 में ग्रुप डी के अंदर दोनों के दोनों छपे थे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना जो अरुणा आसफ अली है ये भारतीय स्वतंत्रता की ग्रैंड ओल्ड लेडी, आप कह सकते हो हीरोइन ऑफ 1942 रहेगी। और अगर एक क्वेश्चन आपको नॉलेज के लिए और बता देता हूं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं लाडले बच्चों। जो अरुणा आसफ अली है इनके बारे में अगर मैं बात करूं कि हरियाणा की एकमात्र महिला जिसको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है वो कौन सा मिला है प्यारे बच्चों? इसको मिला है भारत रत्न। और जो भारत रत्न रहेगा
ये क्या रहेगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहेगा। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहेगा। और प्यारे बच्चों 1954 के अंदर 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न जो है इसकी घोषणा होती है। आज तक अगर बात करें तो टोटल प्यारे बच्चों 5 महिला को मिला है। 5 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने आज तक भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल किया है। इसमें से अपने हरियाणा की एक आती है, वो कौन आती है, अरुणा आसफली। तो आप कहोगे गुरुजी अगर इतनी महान महिला है तो आप इसका जो है गांव या शहर बता दो कहां से है। तो ये प्यारे बच्चों रहेगी कालका से। और कालका कहाँ पे रहेगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा पंचकुला के अंदर। हो जाएगा इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे प्यारे बच्चों आता है दयाचंद मायना। और दयाचंद मायना जो है, ये मायना यानी रोहतक से विजिट करते हैं और ये कहते हैं कि मायना गांव के अंदर जो है दयाचंद मायना एक बहुत महान व्यक्ति, गरीब परिवार के अंदर जो है जिसका जन्म होता है, फिर भी हरियाणा के अंदर अपनी पहचान बनाते हैं सांग के अंदर। तो कहते हैं अपने कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर तुरंत कविता बना देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है हरियाणा में, आंसू कवि या हरियाणा का जोन मिल्टन। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हरियाणा का जोन मिल्टन जो है वो कहा जाता है दयाचंद मायना को। और हो सकता है इसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के अंदर रिपीट भी कर दे, हो सकता है। तो नोट कर लेना प्यारे बच्चों, हरियाणा का जोन मिल्टन जो कहा जाता है वो दयाचंद मायना को कहा जाता है। ठीक है, दयाचंद मायना जो है ये हमारे प्यारे बच्चों कहां से रहेंगे, तो ये रहेंगे रोहतक से। बाल सिंह बलहारा जो है इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है हरियाणा का रफी कहा जाता है। और जो मोनिका रानी है, ये मोनिका रानी कहां से रहेगी, तो ये प्यारे बच्चों हमारी रहेगी रेवाड़ी से। और मोनिका रानी को कहा जाता है हरियाणा की लता मंगेशकर। और जो लेडी सहवाग है वो हमारी कौन रहेगी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा सेम एज इट इज जो है बहुत फास्ट खेलती है वीरेंद्र सहवाग की तरह, इसीलिए लेडी सहवाग तो कौन हो जाएगी, हमारी शेफाली वर्मा हो जाएगी। और लेडी खली पूछे तो प्यारे बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, कविता दलाल। कर दो इतना, आगे देखो। आगे हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन है, वर्धन वंश का जो राजा आता है हर्षवर्धन, हरियाणा के अंदर आपको भी पता है वर्धन वंश जो होता है उसकी कैपिटल या उसकी राजधानी कौन सा शहर रहेगा, थानेसर। थानेसर रहेगा। तो हर्षवर्धन है इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है साहित्यकारों का सम्राट, या आप कह सकते हो शिलादित्य। और किशन लाल भट्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो इसके मैं 2 स्टार लगा देता हूँ। किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट को कहा जाता है सांगों के विषम पितामह। यहां से एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में स्वांग परंपरा का, हरियाणा में स्वांग परंपरा का जनक किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, हरियाणा में सांग परंपरा का जनक कहा जाता है किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, जो शिवांगी पाठक हमारी रहेगी इसको ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से जाना जाता है, शिवांगी पाठक को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से संबंधित है शिवांगी पाठक। के बाद आगे देखो, आगे प्यारे बच्चों आता है सज्जन सिंह। और जो सज्जन सिंह है इसको बेचारे को एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है रुस्तम ए हिंद। तो रुस्तम ए हिंद लाडले बच्चों किसको उपाधि दी गई है, सज्जन सिंह को। और बाल मुकुंद गुप्त इसको कहा जाता है पत्रकारिता के विषम पितामह, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बहुत महान व्यक्ति आते हैं। अली बख्श जो आते हैं, अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक या हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है। फिर से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। इसको भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो अली बख्श क्या हो जाएंगे, हरियाणा लोक थिएटर के जनक हो जाएंगे। ममता खरब जो है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों गोल्डन गर्ल। आगे है हमारा हरपुल जाट जुलानी। और हरपुल जाट जुलानी को कहा जाता है हरियाणा का रॉबिन हुड। और उसके बाद शिबा मेघमन जो है इसको बास्केट की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। और मूलचंद जैन, मूलचंद जैन को प्यारे बच्चों कहा जाता है हरियाणा का
गांधी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का गांधी। नवदीप सिंह जो है इसको करनाल एक्सप्रेस, कहां से रहेगा, तरावड़ी से, तो इसको तरावड़ी एक्सप्रेस, और तरावड़ी कहां पे रहेगा, करनाल के अंदर, तो करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, नवदीप सिंह को। मशहूर अली खां पटौदी जो है इसको प्यारे बच्चों टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। और पंडित मांगेराम जो है इसको कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई है। जो सेठ छज्जूराम है इसको जूट राजा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस सेशन को हम थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा रहे हैं। आगे देखो आप, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा फास्टली करने का कार्य करेंगे। जो भी हरियाणा में प्रथम है, चाहे हरियाणा के अंदर प्रथम स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रथम सीएम हो, कुछ भी सी प्रथम जितनी भी चीजें हैं वो हरियाणा के अंदर एक साथ करेंगे एक ही क्लास के अंदर। हरियाणा में प्रथम जाट मुख्यमंत्री कौन बने थे, चौधरी बंशीलाल। हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो प्यारे बच्चों कौन रहेंगे, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी कौन रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन रहेंगे, धर्मवीर। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर देश की प्रथम कौन हो जाएगी, तो सन्नो देवी रहेगी। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1967 के अंदर। हरियाणा में प्रथम नगर निगम बना था, कौन सा बना था, फरीदाबाद। हरियाणा की पहली ग्रामीण बैंक ब्रांच खुली थी प्यारे बच्चों, भिवानी के अंदर खुली थी। भिवानी में खुली थी बैंक ब्रांच पहली हरियाणा के अंदर। उसके बाद हरियाणा में प्रथम से ही अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का पहला आरोही स्कूल। तो प्यारे बच्चों हरियाणा का पहला आरोही स्कूल खुला था नाथूश्री चोपटा के अंदर, सिरसा के अंदर खुला था। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण सीएफएल गांव जो बना था, ये बना था गुरुग्राम के अंदर, कौन सा रहेगा, बिनोला। और हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी रहेगी, विशाल हरियाणा पार्टी रहेगी, जिसके संस्थापक कौन रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। हरियाणा का प्रथम उपन्यास जो आता है प्यारे बच्चों वो आता है जाड़ू फिरी। जाड़ू फिरी जो लिखा था उपन्यास वो लिखा था राजा राम शास्त्री ने लिखा था। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि रहेंगे उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम सूफी संत रहेंगे मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के प्रथम संत कौन हो जाएंगे, तो लाल दा। और उसके बाद हरियाणा की प्रथम पत्रिका रहेगी प्यारे बच्चों हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी KUK। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी अम्बाड़ा के अंदर, किस वर्ष खुली थी, 1886 के अंदर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा खुली थी रेवाड़ी के अंदर, 1880 के अंदर। और रेवाड़ी में जो आए थे वो आए थे, कौन आए थे, दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती है प्यारे बच्चों, ये जब रेवाड़ी में पहुंचते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचते ही क्या आरंभ की थी, गौशाला आरंभ की थी। और दयानंद सरस्वती है प्यारे बच्चों, इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम नोट कर लेना, इसके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती है प्यारे बच्चों, इन्होंने एक नारा दिया था, इसका नारा जो रहेगा वो रहेगा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा देता है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती प्यारे बच्चों पुस्तक की रचना करता है और इसकी पुस्तक रहेगी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता भी कौन आ जाएंगे, दयानंद सरस्वती आ जाएंगे। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा पूछे तो प्यारे बच्चों वो रहेगी झज्जर यानी 1886 के अंदर। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट रहेगी प्रियंका बेनीवाल, ये फतेहाबाद से रहेगी। फतेहाबाद के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है सूलीखेड़ा, सूलीखेड़ा से हो जाएगी। हरियाणा में प्यारे बच्चों प्रथम महिला सत्याग्रही पूछे तो वो रहेगी चांदबाई, और चांदबाई रहेगी अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों वो रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। और हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल वो कौन सा रहेगा, कुंजपुरा करनाल के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे प्यारे बच्चों वो कब होता है, 1926 के अंदर। और हरियाणा का प्रथम सांगी पूछे तो वो कौन रहेंगे, किशन लाल भट्ट, कहाँ से रहेंगे, मेरठ से। सांगों के क्या आ जाएंगे, विषम पितामह आ जाएंगे। देश का पहला पैरालंपिक भवन, पहला पैरालंपिक भवन प्यारे बच्चों
पेरा के अंदर पै नजर आ रहे हैं तो कहाँ पे हो जाएगा, पंचकुला के अंदर। और हरियाणा की प्रथम महिला विधायक पूछे तो कौन सी रहेगी, स्नेहलता। हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम वो कौन रहेंगे, चांदराम श्री रहेंगे उप मुख्यमंत्री। हरियाणा में पहली बार जनगणना प्यारे बच्चों 1971 में चौधरी बंशीलाल के शासनकाल में। हरियाणा का पहला हिरण उद्यान कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, हिसार वाला रहेगा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है डियर पार्क, डियर पार्क। हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व रहेगा प्यारे बच्चों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है प्यारे बच्चों ये किसकी चरम सीमा पे रहेगा, तो आप कहोगे गुरुजी ये कैथल व कुरुक्षेत्र की बाउंड्री के ऊपर आता है। ठीक है, कर लो इतना। आगे देखो, इस सेशन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो बीच बीच में बस कुछ नहीं है, आपको बस धैर्य बनाए रखना है प्यारी बच्चों, पेशेंस रखना है। इसी पेशेंस के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। देखो जितना कंटेंट आएगा आपको बताता हूँ कि हरियाणा जीके के अंदर यही से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों वो रहेगा कि हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व कौन सा हो जाएगा, सरस्वती। हरियाणा में उद्योग में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, तो उद्योगों में पहला स्थान किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा हो जाएगा फरीदाबाद का। हरियाणा का पहला कागज का कारखाना किस वर्ष खुला था, 1929 के अंदर। हरियाणा में कागज का पहला कारखाना कब खुला था, 1929 के अंदर। ठीक है, कर लो इतना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों, हरियाणा में तो पहला तापीय विद्युत केंद्र, इसको मैं अगर कह दूं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो पहला कौन सा हो जाएगा, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों ये हमारा कहाँ पे रहेगा, आसन गांव के अंदर। आसन गांव यानी पानीपत के अंदर। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है रोहतक के अंदर 8 मई 1976 को जो है इसकी ओपनिंग होती है। मुगलों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम इमारत रहेगी प्यारे बच्चों काबुली बाग मस्जिद। और काबुली बाग मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इसका जब निर्माण करवाया था तो इसमें कौन से पत्थर का प्रयोग किया था, तो प्यारे बच्चों कैसे बनता है काबुली और कैसे बनता है काला पत्थर। और प्यारे बच्चों हरियाणा की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसके ऊपर क्या लिखी हुई है, कुरान। और कुरान की इसके ऊपर क्या लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई है, काबुली बाग मस्जिद। और ये मुगलों की क्या हो जाएगी, भारत में प्रथम इमारत। डेविड रास ने इसका जिक्र किया था। भारत का पहला चलन्यालय यानी पहला मोबाइल कोर्ट खुला था नू के अंदर। हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांघिक पूछे तो प्यारे बच्चों पंडित दीपचंद रहेंगे। हरियाणा में प्रथम एडवोकेट जनरल कौन हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चीन व नेपाल दोनों तरफ से चढ़ने वाली महिला कौन हो जाएगी, अनिता कुंडू। और प्यारे बच्चों कहां से हो जाएगी, हिसार से। WWE में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी, कविता दलाल। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है लेडी खली। याद कीजिए लेडी खली के नाम से जाना जाता है। भीम पुरस्कार की प्रथम विजेता पूछे तो प्यारे बच्चों वो कौन हो जाएगी, गीता जोशी। और हरियाणा के प्रथम अभिनेता कौन रहेंगे, जगत जाखड़ रहेंगे प्यारे बच्चों। ये हरियाणा में शहीदों का शहर जो है झज्जर से विजिट करते हैं। हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म पूछे प्यारे बच्चों तो वो हमारी हो जाएगी धरती। इसी के अंदर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे बड़ा या बड़ी। जो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा है कुछ भी है, चाहे हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य है या ऑटो मार्केट है या कुछ भी है, सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या है हरियाणा में सबसे बड़ा या बड़ी, हरियाणा में सबसे बड़ी काठ मंडी या कपास मंडी है वो कौन सी हो जाएगी, रोहतक के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना प्यारे बच्चों। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है वो हरियाणा के अंदर कहाँ पे हो जाएगा, पंचकुला के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो जाएगी, हिसार के अंदर। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे हो जाएगी, हिसार के अंदर। यानी एशिया की सबसे बड़ी 3 चीजें हरियाणा के अंदर पाई जाती है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूछे तो हिसार, ऑटो मार्केट भी हिसार, तो गार्डन पूछे कैक्टस गार्डन तो कौन सा हो जाएगा, पंचकुला।
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? सिरसा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा रहेगा फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे बड़ी झील पूछे प्यारे बच्चों तो वो कौन सी हो जाएगी? दमदमा। और प्यारे बच्चों जिसमें दम होता है वो होता है गुरु, तो कहां पे हो जाएगी? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों कहां पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे देखो, इसको हम थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें है कुछ भी नहीं। देखो थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना, आप नोट कर लेना सभी चीजों को। आगे देखो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट हमारा प्यारे बच्चों जो आएगा वो हमारा रहेगा कि हरियाणा में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? तो कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार रहेगा प्यारे बच्चों जननायक देवीलाल पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान। उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? हाली पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? उद्योग पुरस्कार, तो कौन सा हो जाएगा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? उद्योग के क्षेत्र में। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू क्षेत्र में। हरियाणा साहित्य जो है वो किसका हो जाएगा? हरियाणा साहित्य का। और चौधरी देवीलाल की याद में जननायक देवीलाल पुरस्कार जो दिया जाता है प्यारे बच्चों, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। और हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा के बाद प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछे, हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा रहेगा? तो राखी गढ़ी रहेगा प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो वो रहेगा बिरला मंदिर। कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। अब अगला हमारा रहेगा वो इसके अंदर रहेगा हरियाणा में सबसे प्राचीन, यानी ऐसी हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन चीज जहां से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हरियाणा में सबसे प्राचीन, हिंदुओं में सबसे प्राचीन मंदिर जो आता है वो प्यारे बच्चों आता है तो शाम के अंदर। ये हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था पहली बार, तो ये कौन सा हो जाएगा? भगवान विष्णु का मंदिर। हरियाणा में सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल रहेगा प्यारे बच्चों चुनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप। और ये कहाँ पे रहेगा? सूद। और सूद प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा? यमुनानगर के अंदर आ जाएगा, बौद्ध धर्म का केंद्र है। हरियाणा में सबसे प्राचीन चित्रकला पूछे तो कौन सी रहेगी? शीशवाल चित्रकला, जो कहाँ पे रहेगी? हिसार के अंदर। और हरियाणा में सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल रहेगा प्यारे बच्चों बिरडाना यानी फतेहाबाद में। हरियाणा में संगीत कला के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले थे? वो भी प्यारे बच्चों मिले थे आपके यमुनानगर के सूद गांव से। कहाँ से मिले थे? यमुनानगर के सूद गांव से मिले थे प्यारे बच्चों। तो हरियाणा के अंदर जितने भी प्राचीन चीज आती है, जितनी भी बड़ी चीज आती है, जो जो प्रमुख चीज आती है प्यारे बच्चों, उनको हमने आज की क्लास में समझने का कार्य किया है। कल ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।